जान भी ले ली है। मेलोडिसिस नाम है इस बीमारी का, जो कि हड्डियों और दिमाग में मवाद बनाने का काम करती है। बीमारी के कारण जोधपुर में एक शख्स की मौत हो गई है। 5 लोगों का इलाज, इस बीमारी से लोग पीड़ित हैं, इनका इलाज भी चल रहा है और इन्हीं 5 में से एक की जो है मृत्यु भी हो गई है। 100 साल पहले इस बीमारी का प्रकोप फैला था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ये बीमारी सामने आई थी। दरअसल मेलोडिसिस एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी के कारण जोधपुर में एक शख्स की मृत्यु हो गई है। जोधपुर के एम्स अस्पताल में पिछले 6 महीनों में 5 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बीमारी बर्ग हॉल्ड्रिया स्यूडोमेलाई नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया दिमाग की नसों और शरीर की हड्डियों में घाव पैदा कर देता है। गंभीर स्थिति में मरीज की मौत तक हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान करीब 100 साल पहले वियतनाम में इस बीमारी का प्रकोप फैला था। उस वक्त इस बीमारी ने कहर बरपाया था। ये बीमारी ज्यादातर गंदे और दूषित मिट्टी से होती है। मॉनसून सीजन के दौरान राजस्थान में पहली बार पाली, जालौर और जोधपुर में इस बीमारी के 5 मरीज सामने आए थे, जो कि एक बड़े खतरे की घंटी भी है। एम्स जोधपुर के डॉक्टरों ने इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन बदलने की भी आशंका जताई है। शुरू में ये बीमारी निमोनिया की तरह लगती है और ये फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर अपना असर डालना शुरू कर देती है। गंभीर स्थिति में फेफड़ों से बाहर आकर खून के रास्ते हड्डियों में पहुंच जाती है। जानकारी ना होने के कारण अन्य जगह कई डॉक्टर निमोनिया समझकर मरीज का इलाज कर रहे हैं और ये बीमारी अपना असर और भी घातक करती जा रही है। ये एक घातक रोग है मेलियोडोसिस, जैसा कि मैंने बताया। ये एक बैक्टीरिया बर्कुलिया सूडोमेलाई की वजह से होता है, जो कि जमीन के अंदर होता है। और जो लोग पानी के चावल के खेतों में काम करते हैं या किसान लोग होते हैं, तो उनकी श्वास के द्वारा ये हमारी शरीर में प्रवेश करता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको किडनी की बीमारियां हैं, तो उन लोगों में ये ज़्यादा संक्रमण करता है। श्वास के द्वारा ये सबसे पहले फेफड़ों में पहुंचता है और वहाँ निमोनिया कर सकता है। और उसके बाद रक्त प्रवाह से ये रक्त के द्वारा किसी शरीर के और दूसरे अंगों में, तिल्ली, यकृत, हड्डियाँ, गुर्दा, वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे भी मवाद पैदा कर सकता है। तो इसकी जांच हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की जांच के लिए हमारे पास उसका कल्चर करते हैं। हम उसको बैक्टीरिया को हमारे पास में आर्टिफिशियल मीडिया होते हैं, उस पे ग्रो कर लेते हैं और उसका फिर पता लगाते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया है जिसकी हमारे सैंपल्स में ग्रोथ हुई है। और साथ ही साथ में नई तकनीक हमारे पास में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की तकनीक है, जिसमें कि हम इस बैक्टीरिया के डीएनए को कई गुना मल्टीप्लाई करा के और उसको देखते हैं। उसके लिए हम स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ करते हैं, जिससे कि सिर्फ यही बैक्टीरिया जो है एम्प्लीफाई होता है और इसकी हम जांच कर सकते हैं। मीलियोडोसिस बुरखुल्डेरिया सूडोमेलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि ज़मीन में पाया जाता है और ज़्यादातर हमारे श्वास के रास्ते शरीर के अंदर जाता है। ये सामान्यतया श्वास की दिक्कत, बुखार के साथ करता है, साथ में निमोनिया का संक्रमण कर सकता है। ये शरीर के सभी अंगों को असर डाल सकता है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 मरीज जो पाए गए, उनमें से 2 के अंदर निमोनिया के लक्षण थे। एक मरीज लीवर में पस के कलेक्शन से आया और बाद में उसके हड्डियों के अंदर भी हमें इसका इन्फेक्शन मिला। बहुत कम ये दिमाग को भी इन्वॉल्व कर सकता है, तो एक मरीज़ हमारे पास में दिमागी संक्रमण के साथ में भी इसके साथ में आया। तो मीलियोडोसिस बीमारी के अंदर जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और समय पे और उपयुक्त इलाज करने से इससे जान बचाई जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकुल परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकुल, ये एक नई बीमारी, क्या डॉक्टर्स इसका पता लगाने में, इसका तोड़ निकाल पाने में सफल हो पाए अब तक? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो मेलियोडोसिस जो बीमारी है, अब इसकी राजस्थान में भी एंट्री हो चुकी है। 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बीमारी कहीं कर बरपा चुकी है और इसका विशेष रूप से ये ब्रेन और हड्डियों में मवाद जो है, वो भर देती है और ये बीमारी कई रूप में घातक भी है। और राजस्थान में एंट्री के साथ ही बात करें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर एम्स की, तो यहाँ अब तक करीब 5 मरीज जो हैं, वो इस बीमारी से सामने आए हैं, जिसमें एक महिला मरीज की मौत भी हो चुकी है।
डॉक्टर भी चिंतित हैं और इसके साथ में सतर्क भी है। तो कह सकते हैं इसको लेकर भी जो है वो कई प्रबंध भी जो हैं वो किए जा रहे हैं और ये चिंतनीय है क्योंकि ये बीमारी जैसे जो बताया जाता है विशेष रूप से जो चमड़ी पर होने वाले घाव के जरिए इसके बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं और इसके अलावा जो सांस के जरिए भी जो है उसके बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं और आमतौर पर जो है कुछ उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो निमोनिया से जुड़े हुए होते हैं और कई बार इस बीमारी के द्वारा जो है वो मल्टी ऑर्गन डिजीज होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है और कई रूप में घातक है। हालांकि चिकित्सकों की माने, एम्स के जो चिकित्सक हैं उनकी माने कि समय रहते अगर इस बीमारी का पता चलता है तो निश्चित रूप से इसका इलाज भी संभव है। जी ठीक है मुकुल, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बीमारी के बारे में ये भी जान लेना कि क्या ये कम्युनिकेबल है, क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हो सकती है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूँगा हालाँकि क्योंकि बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और अगर सिर्फ़ ये चमड़ी के ज़रिए जो घाव होते हैं उसके ज़रिए अगर शरीर में फैलता तो निश्चित रूप से ये इतना संक्रामक नहीं होता, लेकिन ये गैर संक्रामक की तरह जो है वो सांस के ज़रिए भी फैलता है। हालाँकि जो प्रिकॉशंस के तौर पर जो है वो चिकित्सक इसमें मास्क का उपयोग का भी जो है वो कहते हैं और जो इस प्रकार के जो पेशेंट आते हैं, हालाँकि कई पेशेंट जो हैं उसके सिम्पटम्स निमोनिया के संबंधित होते हैं, तो हालाँकि उसके बाद में जब डॉक्टरों की ये आइडेंटिफिकेशन होती है क्योंकि जोधपुर एम्स की माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में ही जो है वो इसकी जांच जो होती है राजस्थान के अंदर और जहां जिस प्रकार से जो संक्रामक जो कहा जा रहा है जैसे स्वाइन फ्लू की तरह, उस प्रकार के जो है वो अभी तक जो है वो बात सामने नहीं आई है कि क्या ये सांस के जरिए या जो टच करने या संक्रमण के जरिए भी फैलता है या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से चिकित्सकों की ये सलाह है कि मास्क पहनकर ही जो है वो अस्पताल में और संबंधित रोगियों के पास जाना चाहिए। जी ठीक है मुकुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुकुल परिहार हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे जोधपुर से आई इस बड़ी खबर पर।